जरूरी है। कठोर कार्रवाई की मांग की जाने लगी है वीएचपी की तरफ से और भी कई लोगों का इस पर रिएक्शन आ गया। हमारे साथ एडवोकेट शोएब सिद्दीकी साहब भी जुड़ चुके हैं। सिद्दीकी साहब, आपने कमोबेश पूरी बात सुन ली होगी जो मौलाना मदनी ने कहा है। उन्होंने ना सिर्फ जिहाद, जुल्म, उन तमाम चीजों का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और अब बड़ी साफगोई से उन्होंने कह दिया कि मुसलमान डर रहा, उसके लिए असुरक्षा का माहौल हो गया। एक तरफ जिहाद की धमकी देता है आदमी, दूसरी तरफ कहता है कि डर भी लग रहा और उसके पीछे के कारण समझ से परे हैं। यानी जब मन करे शरीयत को ऊपर बता दे, जब मन करे तो बता दे कि नहीं हम मजहब के हिसाब से चलेंगे, जब मन करे तो सुप्रीम कोर्ट की याद आ जाए और फिर कह दे कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट मानने से भी हम इनकार करते हैं, कहलाने का हक नहीं है। देखिए अतुल भाई, ऐसा है कि मदनी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े आलिम है, लेकिन उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। क्योंकि हमारे वहां जो कोर्टें होती हैं, ये एक मंदिर होता है। और आपको अतुल भाई याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो भी किसी मुसलमान ने बगावत नहीं की थी, चूंकि उसका सम्मान किया था कोर्ट का। और हमारे नबी ने भी फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, वफादारी करना मुल्क का आधा ईमान होता है, और उस मुल्क के कानून को फॉलो करो, चाहे तुम्हारे हक में हो चाहे तुम्हारे खिलाफ हो। देखिए होता क्या अतुल भाई, देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे इस शहर में कातिल न मिलेगा। तो मैं समझता हूँ मदनी साहब को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। नहीं, बचना तो नहीं चाहिए। सिद्दीकी साहब, माफी चाहूंगा, यहाँ पर बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसको आधार बनाकर लोग बड़े आराम से निकल जाते हैं। जब आपने कोर्ट का जिक्र किया ना कि उसको लेकर कोर्ट ने फैसला दिया तो लोगों ने माना, उस समाज के लोगों ने भी माना, बहुत सारे लोगों ने माना, स्पष्ट माना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दबी जुबान में मान रहे होंगे, क्योंकि तभी तो उनका कहना है कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ और उसकी वजह से जिहाद उनके मन में पनप रहा है। वो कह रहे मौका मिलेगा जिहाद कर देंगे। देखिए जिहाद का क्या होता है अतुल भाई, हमारे काजवी साहब बैठे हैं, बहुत काबिल शख्सियत है, उनको भी मालूम है, वो बताएंगे आपको। देखिए हमारे वहां होता क्या, जैसे अक्सर एंकर कह देते हैं, कल भी मैं कई डिबेटें दी, उन्होंने कहा फला मौलवी ने फतवा दे दिया। सिद्दीकी साहब, मेरे वहां अतुल भाई फतवा देने के लिए अलग पढ़ाई होती है, अलग डिग्री होती है। अगर शोएब सिद्दीकी दाढ़ी रख लेंगे तो उनका फतवा नहीं रहेगा। मैं मदनी साहब का एहतराम करता हूं, करता रहूंगा, लेकिन अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो इस मुल्क में एक माहौल दूसरा बिगड़ जाएगा। और मैं समझता हूं जो उनके फेवर में चाहने वाले लोग हैं वो पीछे हटने लगेंगे। जिस तरह बरेली में हुआ था, तौकीर रजा साहब ने बहुत हद पार कर दी थी, आज क्या उनके चाहने वाले नहीं, उनके घर वाले जेल नहीं जा रहे मिलने उनसे। तो मैं ये चाह रहा हूं कि चाहे मदनी साहब हो, चाहे शोएब साहब हो, चाहे अतुल साहब हो, चाहे शास्त्री जी हो, इस तरह के बयान से नहीं देना चाहिए। बचना नहीं कहूंगा, चलिए आपके कहने पे इस तरह के बयान ना दे जहां पर मुल्क में झगड़े फसाद होने की संभावना है, जहां पे जिहाद की बात है। बयान में देखिए, अगर आप किसी को एड्रेस कर रहे होते हो सकता है, मैं मानता हूं कि स्लिप ऑफ टंग हो जाए, हो सकता है कि कोई शब्द इधर से उधर हो जाए और उसको आपने समय रहते बैलेंस भी कर लिया, वो चलता है। लेकिन आप एक के बाद एक आप उन मुद्दों को या तो छेड़ रहे हो या फिर उन मुद्दों का जिक्र करके किसी को उकसा रहे हो, तो असल में मदनी की कोई मंशा तो होगी। आप खुद कह रहे हैं कि आप एहतराम उनका करते हैं, लेकिन उनके बयान का नहीं। इस बयान से आखिर वो क्या अपना कौन सी ऐसी मंशा है जो पूरी करना चाह रहे हैं? देखिए मैं वही बार अतुल भाई कह रहा हूं कि उन्होंने जिस तरह के बयान दिए उनको नहीं देना चाहिए। खासकर जिहाद की बात करी तो जिहाद में जो होता है, अगर आप नदवे में जाएं, हमारे हिंदुस्तान में दो सबसे बड़े मदरसे हैं अतुल भाई, लखनऊ में देवबंद है, सहारनपुर में जो है वो सॉरी वहां पर है मदरसा। बहरहाल वहां पे आप देखिए, आप अगर किसी आलिम से बात करेंगे तो वो इस तरह की बात नहीं करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि आप तो बात कह के निकल जाते हैं, शोएब सिद्दीकी नेशनल चैनल बैठ के आपको कोई बात कह के निकल जाएगा। आम आवाम जो होती है, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, वो तेजी हो जाते हैं और भुगतना उनको पड़ता है। आप देखिए किस तरह के बयान बरेली में आए, आप देखिए कोई पूछने वाला वहां पर है, उसमें नाहक बच्चे भी जेल गए जिनको पता ही नहीं था झंडे में क्यों उठाए हैं। तो मेरी मदनी साहब से गुजारिश रहेगी कि होता क्या, जो एहतराम है वो एहतराम बना रहे। सारी बातों से तो मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात से, अब चूंकि यहां मांग उठ गई है और ये बवाल बड़ा होगा, वीएचपी को आपने सुन लिया, हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति हो, लेकिन उसी कोर्ट से वो गुजारिश कर रहे हैं और सरकार से कर रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए। एक्शन क्या होगा ये तय करना है, क्योंकि जब मामला कोर्ट का आता है तो आप हो, हम हो, बहुत सारी चीजों को एक बाउंडेड उसमें कोर्ट करते हैं कि हां अगर ये कोई सबजुडिस मामला है तो उसका ये सम्मान होना चाहिए, हम कितना कमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट को ही सुप्रीम मानने से इनकार कर रहे हैं। यानी आपकी मंशा या तो बहुत खतरनाक है या आपका बैकअप बहुत
शिद्दत से है। बहरहाल मैं रोक रहा हूं आपको। नहीं। हमारे साथ बाकी मेहमान भी है। रावत साहब जल्दी से एक टिप्पणी, उसके बाद जाऊंगा सोहेल जी के पास। रावत साहब, अब यहां पर सवाल इस बात का है ना कि अगर मंशा भड़काने की है तो यहां पर भड़क कौन रहा? और मैंने एक मेहमान को सुना जिनको मैंने हटाया, वो बात मुसलमानों की करते हैं, लौट कर चले आते हैं हिंदुओं पर, और हिंदुओं में पिछड़ी जाति उनको दिखने लगती है, आदिवासी दिखने लगते हैं, और फिर सवर्णों का भी जिक्र कर दिया। असल में हो क्या रहा और इनको बैकअप देकर रहा? अब ये चिंता करेंगे हमारी? ये लोग उन डॉक्टरों की तरह हैं कि जो सुसाइडल बम्बर हैं, हाँ। जो बम विस्फोट करते हैं लाल किले पर, उस प्रकार के लोग हैं। अपनी बात रखने के लिए जब टीवी पे नहीं होती है तो आप दलितों की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, उनको भड़काने की बात करते हैं, गजवाए हिंद, उससे ये लोग प्रेरित होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं गजवाए हिंद से प्रेरित हैं। काजमी साहब जैसे विद्वान आदमी हैं, सिद्दीकी साहब जैसे विद्वान आदमी हैं, इस्लाम में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इन जिहादियों के कारण ऐसी भाषा जो इस्तेमाल की जा रही है, आज इतना खौफ का माहौल है। जो मैंने पहले बताया था कि आज इस्लाम के जो इस्लामिक नाम है वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, उससे लोगों को डर लगने लगा है। उनको लगता है कि ये कहीं वैद्य जो है कहीं जहर तो नहीं दे देगा, कहीं ये डॉक्टर जो ये जो इस्लामिक नाम है इसका, कहीं ये दवाई गलत तो नहीं दे देगा। आज ये स्थिति पैदा किसने की है? इन जिहादी मानसिकता के लोगों के कारण। और आज जब हमारे जैसे लोग इस बात पे दिमाग में डर पैदा करने लगे हैं, इनको भय लगने लगा है कि घर में आज मुसलमान नाम का कोई आदमी आता है तो डर लगता है, खड़े रहने पड़ता है कि कहीं गलत काम ना कर दे, कहीं एसी ठीक कराने के लिए, प्लम्बिंग ठीक कराने के लिए, बिजली को ठीक कराने के लिए अगर कोई मुसलमान लड़का आता है तो हमें वहां खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि आज ये हालत इन जिहादियों ने की है, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो हमसे पहले डिबेट कर रहे थे, उन पे बोलने के लिए कुछ होता नहीं है, सिर्फ उनके दिमाग में ये रहता है गजवाए हिंद, शरीयत को लेके आना है और यहाँ शरीयत कानून। नहीं, मुझे रावत साहब, मुझे लगता है ना, मैं फिर से दोहराऊंगा इस बात को कि शायद टीवी डिबेट में भी कुछ मन बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जब इनसे ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे हो ना तो अंदाज इनका कुछ अलग होता है, और जब ये बात करने लगते हैं ना, जिसका जिक्र मैंने किया था कि अब ये चिंता करेंगे सवर्णों की, तो सवर्णों का अगर जिक्र होगा, हमें आदिवासियों की चिंता करनी आती है हम कर लेंगे, हमें पिछड़ों की चिंता करनी आती है हम कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि उस कौम में ही इतना डर है तो पहले उसकी चिंता तो कर लें, और वहां पर डर होने के बाद जिहाद का भी जिक्र करने लगे, यानी मंशा कुछ और है, धमकी भी दे देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि मिक्सअप हो रही है, उसको समझना होगा। अब यहां पर काजमी साहब, आपने भी कहा, जैसा कह रहे हैं यहां पर सिद्दीकी साहब, की बहुत सारे मामलों में आप लोग एहतराम करते होंगे मदनी का, मुझे लगता है कि उम्र के हिसाब से करना भी चाहिए, लेकिन जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया है, एजेंडा सिर्फ पॉलिटिकल सीमित नहीं हो सकता। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ भड़काने वाले बयान है, शब्द है। अब यहां पर जो बैकअप है, उस बैकअप को लेकर दो तरह की बातें। एक तरफ कहा जा रहा है कि वाकई उन्होंने चिंता कर दी है उस समाज की, क्योंकि वो असुरक्षित हो गया है, और जब असुरक्षित है तो वो जिहाद करेगा, ये उसका अधिकार होगा, उसने मान लिया है कि नहीं हम जिहाद तो करेंगे। और फिर जो सिद्दीकी साहब समझाएं कि नहीं, हमारे यहां फतवा का मतलब क्या होता है, जिहाद का मतलब क्या होता है, तो हम मतलब ही समझते रहे। जिहाद का मतलब तो समझ में आ रहा है ना क्या होता है। वो कह रहे हैं जुल्म होता है तो जिहाद होता है, और जुल्म के बाद अगर जो होगा और वो जिहाद अगर होगा तो क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। देखिए अतुल सर, सिद्दीकी साहब ने अपनी बात को खूबसूरती से रखा है। ठीक है, अगर कोई रिलीजियस स्कॉलर है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं हमने देखा है पूरे भारत में कुछ लोग जिनको हम बहुत मानते हैं, जब जरूरत से ज्यादा मिल जाता है तो वो पागल हो जाते हैं, वो किसी कौम के रहनुमा बन जाते हैं और वो बहुत सी अपेक्षाएं करना शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली समाज उनको खत्म कर देता है, चाहे वो मुस्लिम समाज है चाहे हिंदू समाज है। मदनी साहब के इस बयान को मैं कंडेम करता हूं, और ये कोई नहीं है जिनको पूरा इस्लाम फॉलो करता है। ही इज नॉट एन आइडियल फॉर इस्लाम। ये एक रिलीजियस स्कॉलर हो सकते हैं, एमपी बन गए, दूसरी बार एमपी नहीं बनेंगे या बन जाए, लेकिन इनको कोई फॉलो नहीं करता है। हम उन स्कॉलर्स को फॉलो करते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया है, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, जो एकता की समानता की बात करते हैं। हम उन रोल मॉडल्स पे चलने वाले इस्लाम को मानते हैं। ऐसे लोग तो आते जाते रहते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, राज्यसभा में चले गए, आज शूट कर रहा है, कांग्रेस की जबान बोल दी। तो मैं जाती तौर पे ऐसे लोगों को इंडोर्स नहीं करता हूं जो समाज को तोड़ते हैं, और इस्लाम में कहीं ऐसे लोगों की जगह नहीं है जो किसी भी सोसाइटी को तोड़ने का काम करते हैं। वैसे ही हिंदुस्तान जो है इस वक्त बड़ी मुश्किलातों से, दौरों से गुजर जाए, जियो पॉलिटिक्स बदल रही है हिंदुस्तान में, वैसे भी हिंदू मुस्लिम का पहले ही चलन जो है बढ़ता जा रहा है, उसमें ये भड़कालू लोग जो है, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता हूं। और लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। एक छोटे से छोटे मुजरिम के लिए अगर कोई लॉ है, अगर आप एक कॉलेज के बाहर ईव टीजिंग करते हैं तो ऐसे बयानों के लिए बिल्कुल। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर यहां पर कोर्ट का, वो भी सर्वोच्च अदालत का जिक्र हुआ है
वहां पर भी सुओ मोटो लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल इस लेना बात को बिल्कुल सहमत हो, इससे समझे इस बात को बिल्कुल लेना कि चाहिए। संज्ञान लेना बिल्कुल चाहिए इस लेना बात को लेकर। खुद कोर्ट को सर्वोच्च अदालत का मजाक बनाकर रख दिया है। मतलब जब मन करेगा कहेंगे कि संविधान के आइन के हिसाब से चले तो हम मानेंगे, नहीं मानेंगे ये अपने आप ही तय कर लिए। सर्टिफिकेट इन्होंने दे दिया है मीडिया में बैठकर या 4 लोगों को यहां पर संबोधित करते हुए, और फिर कहेंगे कि नहीं हम कोर्ट को ही मानते हैं, हम संविधान को सबसे ज्यादा मानते हैं और संविधान के तहत जो